देखा वो, आप ग्रे वाटर के साथ डाल के पॉन्ड में डालिए, ब्लू कार्बन वगैरह होगा। ये तो सेम थिंग है मोर और लेस। ये देखिए 1860 में एक इंजीनियर ने फ्रांस में सेप्टिक टैंक बनाई फार्म हाउस पे, फिर वो भूल गया। 10-15 साल के बाद ये उसका क्या हुआ मैं देखूँ तो सही। 10 years later he went to empty the septic tank. He discovered it was never, there was no need to empty. It was nearly empty, except for a small amount of wastewater scum. A modern septic tank was born without external energy and chemical. ये सेप्टिक एम्प्टी करने के बाद ये बकवास है। पहले तो जो गांव में वगैरह तो ऐसे ही होता था, कहाँ कोई एम्प्टी टुडे करता था। अमेरिका में 25 to 30% पॉपुलेशन लिव्स ऑन सेप्टिक टैंक। आई नो दैट। ये तो हमने कल आपको दिखाया है, इसको हम नहीं रिपीट करेंगे। हाँ ये देखना, फ्रेश फिशेस का ये बोलते हैं नहीं, उसमें क्या है, एक्टिनोइडिटिस, फर्मिक्यूटिस, फिर ये सब उसके नाम है, बैक्टीरियोइडिटिस, ये सोइल का, प्रोटियोबैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया। एसएफएस और एसटीई करेंगे तो उसका ये डिस्चार्ज है, ये फ्रेश फिशेस का है। सेप्टिक टैंक में से जो डाइजेस्ट होके प्रोसेस होके बाहर निकला उसका ये है, पूरा परसेंटेज के साथ दिखाया है। ऑल डोमिनेंट स्पीसीज नॉट फाउंड इन बायोमेट एंड सॉइल, दोनों को सॉइल के साथ इकट्ठा किया तो उसकी ये पॉपुलेशन। व्हाट इज दिस एसआरवी, डोमिनेंट एसआरवी वी हैव रिटन? कहाँ है? सल्फर रिड्यूसिंग आर्किया, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया। एसआरबी, ये एसआरए, बैक्टीरिया। वहाँ तो है फिश में, इसलिए तो बदबू आती है ना, वहाँ से तो सीवेज यूनियन का जन्म हुआ, फाउल माल ऑड्रस। तो सॉइल और ये कंबाइन हो गए तो पूरी हाई बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सॉइल is a variety of microbes with low density. Fish is very small variety but with huge population of those dense population of microbes, less variety. Soil is more variety, less population density. उसको जब इकट्ठा हुआ तो fecal coliform reduced by 90% और sulfur monas absent. ये तो रिपोर्ट है, इसको ये रिपोर्ट कहते हैं। ये तो कल आपने देख लिया, उसको छोड़ो, ये रिपीट होता है। ये भी मैंने बता दिया आपको। हाँ, ब्लेक वाटर high in pathogen, high in organic mass, सेप्टिक टैंक 20 day SRT, वो एसएफएस इलेक्ट्रोकोगुलेशन टेस्ट से यहाँ गया। ग्रे वाटर को आप सीधा यहाँ ले आइए, ऑयल एंड ग्रीस को अलग से करके ये फिर होता है। दिस शुड गो टू द कंस्ट्रक्टिव वेटलैंड। ये तो देख लिया, कल हम ये बात पे नहीं जाएंगे। मैं आज आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ, हाँ, नासा जेट प्रोपल्शन लैब का जो चीफ है, that time Jerry Hobart, he said it is easier to think in terms of chemistry rather than in terms of biology, even though we do not understand chemistry.
आईपीए लेक्चर में मैंने फर्स्ट वेव में ये दिया था, तो इंजीनियर को तो बहुत बेश हो गए बेचारे। ये टिपिकल प्राइमरी चेंबर, फलाना चेंबर, एक्टिवेटेड स्लज, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, फिकल स्लज, फलाना टिमका। अच्छा, व्हाट इज रिटर्न? दैट मेक्स द सीड। सीड में से जो बात बनती है वो एएसपी, एसबीआर, एमबीआर, एमबीबीआर वगैरह वगैरह वगैरह। मगर सीड क्या है? दे आर ऑल नॉन कॉलोनिक, एक्सोटिक लेबोरेटरी वीड्स. None of them are present in our column. And this is seed. टेस्टेड अमीबी, कुछ बैक्टीरिया है, और टेस्टेड अमीबी है, पैरामेशिया है, रोटीफर है, वर्म्स है, टार्डिग्रेड। ये कोई किसी का रोल ही नहीं है कॉलम में। और एसटी को दुनिया सही समझ के चल रही है। नो रोल इन बीओडी रिडक्शन, क्योंकि these are all eukaryotes. Eukaryotes have no role. And seed organisms are deobreathers, not present in human column. So activated sludge is a fake poop. So probably for these DO breathers only they are putting that blower. वो भी नहीं रहने वाला, क्योंकि H2S, SO2, NH3 वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो तो O2 को भगा ही देगा। तो आप 1000 हॉर्स पावर का एयर कंप्रेसर लगाते हो, 1000 हॉर्स पावर की एयर ऐसे ही निकलती है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। यू डोंट गेट ए पेनी वर्थ ऑफ रिटर्न। इसलिए उसने सेंट्रीफ्यूज की पावर की आपको मेंशन, ही डिडंट टच योर क्वेश्चन। What if seed selection is flawed? Do you think your process will give you the right answer? मैं एग्रीगेट सीमेंट का बनाता हूँ, मिट्टी फले को, मगर सॉइल की जगह में क्ले यूज करता रहूँ, तो कितना ऊंचा मकान बनेगा फिर? या टेलकम पाउडर बहुत महंगा है, सुगंधी है, बहुत अच्छा है, मगर सीमेंट की जगह टेलकम पाउडर बना दिया, उसका मैंने कंक्रीट बनाया, तो बात बनेगी? दिस इज दैट। RAS is irrelevant. माइक्रोबेल सिनर्जी की तो बात ही नहीं है। पैरामीशियम डाला, पैरामीशियम काम किया, यहाँ पैरामीशियम हुआ, पैरामीशियम मर गया, स्लज बन गया, तो तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। सिनर्जी कहाँ है? अगर सिनर्जी है तो RAS इररिलेवेंट है। अवर रिले इज सिनर्जी। सो इंडिविजुअल रनर अकेला पूरी रेस कभी दौड़ ही नहीं सकता है, इज इररिलेवेंट। ये उसका फोटो है, कल दिखाया था ना, उसका नेम वगैरह सब लिखा है, ये पेज 694 पे। और ये डंकन मारा, उसने भी ये रिपीट किया। ये देखो, ये जो है ना, जिसको मेटकाफे रिलायबल पैरामीटर ऑफ सक्सेसफुल स्लज ट्रीटमेंट कहता है, STP, none of them are present in human colon, hence irrelevant. They are described as lab weight. So what is BOD? अभी आज का चैप्टर यहाँ शुरू होता है। देखिए, C6H12O6 plus O2 is equal to CO2 and H2O is a Humbug equation. कैसे? तो साइंटिस्ट यूज लेबल्ड ग्लूकोज C14। तो रेड जो कार्बन है वो C14 है, एंड इट्स a C6 molecule. But the experimental C6 molecule was labeled radioactive carbon. तो पायरुवेट बना, तो एक C6 में से 2 C3, मगर कार्बन वॉज रेड। रेड म्हणजे रेडियो एक्टिव, लेबल्ड। एनेरोबिक पाथ में C2, CH4, CO2 सब आए, तो इट वॉज लेबल्ड कार्बन। तो यू कैन से दैट दिस लेबल कार्बन इज दिस एसिटेट इज दिस कार्बन, दिस मीथेन इज दिस कार्बन।
बराबर है. This is decomposition, breakdown, degradation is anaerobic process. Activated sludge process में क्या होता है कि पायरुवेट से वो क्रेब साइकिल में चला जाता है. क्रेब साइकिल में से एसिटाइल कोएंजाइम थ्रू प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, विटामिन्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, पूरी रेड आइसोटोप जो लेबल्ड कार्बन है वो उधर चला जाता है. दैट इज एरोबिक प्रोसेस. That engages labeled carbon in form of higher molecules. Organic matter from cell with normal carbon, it enters the Krebs cycle. What comes out is black carbon. It is not my labeled carbon. So labeled carbon has gone to higher molecules. CO2 that emerges is not labeled. So this carbon is different from this carbon. Same has happened with labeled thymidine. Thymidine is a raw material for thymine. Acetyl guanine, cytosine, thymine जो होता है DNA. तो लेबल थायमिडीन का यूज़ किया तो बैक्टीरियल डीएनए में वो आता नहीं है, मगर इट मीन्स माइक्रोब्स आर नॉट मल्टीप्लाइंग, समथिंग एल्स इज मल्टीप्लाइंग. सो लेबल थायमिडाइन गोज समवेयर एल्स. सेम आई हैव नॉट रिपीटेड दैट फ्रेम हियर, बट लेबल्ड, आप यहाँ से लेबलिंग शुरू करो, यहाँ लेबल मिलता है तो एक बात है, यहाँ कुछ और मिलता है. दिस CO2 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस CO2. मॉलिक्यूलर नेचर. तो ये ग्लूकोज, पायरुवेट, ये सब पूरा क्रेब साइकिल है. उसको अभी नाउ व्हाट इज क्रेब साइकिल वो हम एंटर हो रहे हैं. बीओडी में देखना, साइट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड, एसोसाइट्रेट, ये सब उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एकोनिटेट इसको सोल्ट बना देंगे, रेडिकल बना देंगे तो C6H8O6 हो जाएगा. देखो, बट एज ए मॉलिक्यूल बोथ आर सेम, मगर एकोनिटिक एसिड इज 2H and 1O लेस देन दिस. समझ गए? नाउ दैट H2O इज reinstated here. So this and these are same, but this is 1H2O less than this, and this is more than this. अभी इसको ही मैं हाईलाइट करता हूँ. साइट्रेट, साइट्रिक एसिड में से एक H वो कम हो गया तो A बन गया. दोनों की फॉर्मूला कॉमन है. अभी क्या होता है, साइट्रेट में से एक H2O निकलता है, इट बिकम्स C6H6. तो H6O6, H8O7, H2O गया. Rearrangement, same H2O comes back and it forms isocitrate. तो इट इज ए बॉन्ड रिशफलिंग विद इन द मॉलिक्यूल. अच्छा, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से आया. H2 प्लस एटमॉस्फेरिक O2 इज इक्वल टू ATO. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा कहाँ से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन? सो एरेशन इज ए सेंचुरी ओल्ड स्कैम. माल बेचने की बाजार है, कबाड़ी. एक मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या देखता हूँ मैं, पहले मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आई हैव टू सर्च फॉर इट. पायरुवेट, साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट की जो बात कर रहे थे हम, वहीं पे आ गए. C6H8 ये आया.
H2O निकला. नाउ मैंने रेड ओ इसलिए कहा है कि ये ऑक्सीजन आया कहाँ से भाई? What is the source of this oxygen? C-subminate H2O, same H2O comes back, it gives isocitrate. अभी इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, दिस OH radical is with second carbon. समझे? It's higher in energy. This is with third carbon. मैंने वो ब्लू दिखाया क्योंकि उसका एनर्जी लेवल, उसका तापमान, उसकी रेडॉक्स स्टेटस कम है. दिस इज BOD. आप और एयर कंप्रेसर लगाओ और स्टरर लगाओ, बिल्कुल बकवास है. BOD is intramolecular bond rearrangement. Both are same molecules. C6H8O7, C6H8O7. So intramolecular bond rearrangement following redox chemistry. Dioxygen O2 is irrelevant. ये तो उधार रखने का ही नहीं, पूरा हिसाब करने का. BOD ASP aeration link is a century-old sewage illiteracy. सोमया कॉलेज में बेन ने मुझे मौका दिया था, मैंने बोला तो भड़क गए वो सब. उसने हमारा पेपर ही रिजेक्ट कर दिया. प्रूव मी रॉन्ग, आई विल कम विद रेफरेंसेस. ये तो मैंने कल आपको दिखाया था. ये आपको पता है, कल दिखाया था, मैं नहीं जाऊंगा इसमें. हाँ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ये फैकल्टेटिव टर्म जो कहते हैं ना, एयर दिया तो फैकल्टी. ग्लूकोज, पायरुवेट, पायरोएस्टर काइंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम एस फूड कंडीशन पे 2 आधारित है. वन गोज टू लेस देन 7 pH एसिडिक रेंज, लोअर पार्ट गोज टू मोर देन 7 बेसिक रेंज. Same E. coli under acidic range, it excretes formate, archaea, anoxin, falana, under 0.5 DO, 0 to 0.5, and it gives you CH4, H2S. अगर उसको एनेरोबिक कंडीशन में से एरोबिक बनाना है तो आपको pH 7 अल्कलाइन पे ले जाना पड़ेगा. It excretes fumarate. Here it is formate. Fumarate. Now, microphiles use bound molecular O2, which is from NO3, SO2, NO2, वगैरह वगैरह वगैरह. But this facultative transformation from anaerobic to aerobic switch over, it's a acetate switch is a genomic gene site in the which is responsible for acetate synthesis. It undergoes a shift, and that transformation time is 92 minutes of quiescence. Quiescence is zero velocity, non-stirring, non-turbulent. E. coli, which multiplies in 18 minutes to 20 minutes, this transformation takes 92 minutes. अभी 2 घंटे में तो आप जाते फेंक देते हो. अच्छा, दिस इज नॉन रिवर्सिबल. फैकल्टेटिव एरोबिक E. coli cannot be reverted back to anaerobic E. coli. ये कोई पंखे की लाइट की स्विच नहीं है कि ऑन किया तो लाइट ऑन हुई, ऑफ किया तो ऑफ हो गई, फिर वापस ऑन किया. हाँ, ये तो हो गया अपना. चलो अभी नीचे जाता हूँ. ये कल 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस दिखाए थे. ईच स्टेज
कि रिएक्शन, ये CO2 निकला, ये निकला, यहाँ H2O कंज्यूम हुआ, breakdown releases H2O is a wrong reaction. Krebs cycle consumes H2O, it does not produce H2O. जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़े थे कि एसिड बेस कुछ डाला, H2O खाता है तो हाइड्रोलाइसिस, H2O का ब्रेकडाउन होता है, OH goes with NaOH सोडियम एंड H goes with क्लोरीन, तो HCl बनता है। अगर NaOH और H की सिंथेसिस करेंगे, HCl प्लस NaOH, तो NaCl बनता है, इट इज ए सिंथेसिस, तो H2O रिलीज होता है, OH comes from NaOH and H comes from HCl, तो water is released. But when you want to break down NaCl, you have to introduce HCl. That's why it is H2O. That is why it is hydrolysis. Hydrolysis में water is consumed, water is not released. Hydrolysis. Simple chemical principle. Biology is the oldest transport system of the planet. ये मॉलिक्यूल को इधर ले गया, ये क्रेब्स साइकिल है। मैंने ये स्टेज वाइज मॉलिक्यूल का नाम दिया है क्योंकि जो व्हेन आई टॉक टू इंजीनियर्स, वो सक्सिनेट, ग्लूटरेट वगैरह वो नहीं जानते, तो मैंने ABCD बोल दिया। और 1 2 3 इज ए स्टेप इन द रिएक्शन प्रोसेस। ये कन्वर्जन किया into 4 sets of microbes. तो TCA, no microbe has all the enzymes to support all the steps, and no single step can be influenced by all prokaryotes. कोई FAD इंटरमीडिएट किसको सक्सिनाइल मिल गया तो वो ख़त्म जर्नी हो। जैसे आप गाड़ी में बैठ के आए, वो तो गांधीनगर जाती थी, सूरत आए आप उतर गए, तो सपोज यू आर ए माइक्रो, ट्रेन जर्नी इज क्रेब्स साइकिल, बट सूरत इज योर डेस्टिनेशन। वो मॉलिक्यूल आपको मिला, उतर गए, वो पूरा साइकिल का पूरी करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा माइक्रोब में एंजाइम में गए, एंजाइम में से जीनोमिक, क्योंकि जीन होगा तो एंजाइम बनेगा ना। ईच स्टेप स्पेसिफिक माइक्रोब, स्पेसिफिक एंजाइम। ये एंजाइम इसको 5 to 6 को कन्वर्जन नहीं करेगा, 5 to 6 वाला 7 to 8 को कन्वर्ट नहीं करेगा। BOD is living cells demand for organic polymer. किसी को ग्रोथ के लिए ये फ्यूमरेट चाहिए, किसी को सक्सिनाइल एसिटाइट चाहिए, किसी को आइसोसाइटेट चाहिए, किसी को साइट्रेट चाहिए, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को तीखा नहीं मंजूर है। हाँ, नो सिंगल स्टेप इज इन्फ्लुएंस बाय ऑल माइक्रोब्स। समझो 1 to 2, बाकी के सब माइक्रोब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सिमिलरली नो सिंगल, एक माइक्रोब मैंने ले लिया, वो सब कन्वर्जन को सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज वाई इट इज रिले। समझ गया ना? कोई एक माइक्रोब सब रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिमिलरली नॉट ऑल माइक्रोब्स कैन इन्फ्लुएंस वन सिंगल रिएक्शन। ये एंड दैट इज वाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द क्रेब्स साइकिल।
क्रेब साइकिल है, ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। हम यूकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, वो जेनोमिक बैलेंस के साथ हम प्रोकैरियोट की केमिस्ट्री पढ़ाने गए, गड़बड़। और कल वो 5 में बताया ना मेट काफे में कि वो तो प्रोकैरियोट सेल का जादू है, सीवेज ट्रीटमेंट। प्रोकैरियोट इज नॉट कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग ए क्रेब साइकिल। अच्छा, जो ये स्टेज किसकी ज़रूरत है, वो प्रोकैरियोट को आपको ये मॉलिक्यूल दे देंगे फ्यूमरेट, तो आगे चलेगा ऐसा नहीं है, उसको यही चाहिए तो ऐसा होगा। अगर ऐसा जाना है तो यहीं से ये जाएगा। उसको समझो ये दे दिया, इंस्टेड ऑफ 4 यू फीड हिम विथ 2, तो वो 2 को 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो द गेम वी प्ले एक्सप्लेन्स वेस्ट। तो जो गेम वी प्ले इन नेम ऑफ वेस्ट, उसके लिए हमने बड़ा स्टेडिया, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, सीवरेज, एसटीपी सब बना गया। बट हम क्या समझते हैं गेम को, सीवेज को? एक बैट है, दोनों हाथ से पकड़ना है और एक बॉल को स्ट्राइक करना है। उसलिए हमने हॉकी, या फिर हॉकी हो, क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, जो भी, हमने सीवेज गेम को ऐसा समझ लिया और इतना बड़ा स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उसमें सेंट्रीफ्यूज वगैरह वगैरह सब आ जाता है। बट नेचर जिसको ये कंडीशन, 2 हाथ, एक बैट, एक बॉल, वो जो हम सीवेज समझते हैं, व्हाट इफ नेचर says कि no, I play sewage with 16 balls and it's a billiard game. Billiard table is 4 feet by 8 feet. उसके लिए इतना स्टेडियम बना दिया, मल्टी लेवल, आपने कैमरा लगा दिया, फ्लड लाइट लगा दी। बिलियर्ड की गेम को इसकी क्या जरूरत है भाई? दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए वेस्ट फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट इज बिलियर्ड्स, इज नॉट बेसबॉल। ये तो हाँ, नाउ कल जो बात थी, तो फोटोसिंथेसिस, ये नया इलाका है, मगर आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं मानता हूँ। ये इंटीरियर, ये पेरिप्लाज्म है, सैंडविच स्ट्रक्चर। ये NAD, FMN वगैरह वगैरह होता है, ये कॉम्प्लेक्स 1 का माइटोकॉन्ड्रियल, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इसको इसी पे ले जाते हैं। मैंने इसलिए स्टेयरकेस बनाया कि एनर्जी लेवल गोज डाउन फ्रॉम हायर स्टेयरकेस टू लोअर, फ्रॉम टॉप फर्स्ट फ्लोर बॉल नीचे आएगा ना, तो मैंने उसको ये दिया है। ये 1/2 तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। 1/8 belongs to NO3, it gets converted into NO2, but that oxygen is used here. Second law of thermodynamics. इसका फ्लो ऐसा है, हाई लेवल टू लो लेवल, समझ गए? ये ATP, एक आखिरी स्टेज पे भी एक ATP होता है, एक यहाँ होता है, एक बीच में पैदा होता है। और ऑल दिस except all these cytochrome are basically ion containing with porphyrin ring and Fe2 Fe3 ये Fe2 Fe3 होता है, तो ये वहाँ से एक लेता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ छोड़ता है, ये सब उसमें हमको नहीं जाएंगे। अच्छा, ATP synthase came from mitochondria. ATP synthase chloroplast came later. ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथ है ना? फोटोसिंथेसिस इज रिवर्स है। समझ गए?
ये जो एंजाइम है, इट इज, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है तो इसको रिड्यूस करता है, इसको ऑक्सीडाइज, तो इट्स अ ऑक्सीडो रिडक्टेज, इट्स ए कपल्ड रिएक्शन. ये तो बता दिया कहाँ है. हाँ, C6 to C3, C3 नीचे आता है, आता है, आता है, C2 पे आता है. दिस इज डिग्रेडेशन. एस एक्टिवेटेड स्लज क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम को ऊपर चढ़ा के बड़ा हेवी मॉलिक्यूल बना दिया. जो C6 के शुरुआत हुई थी, ग्लाइकोलाइसिस, C3 पायरुवेट टू क्रेब साइकिल, उसको उसने यहाँ पहुँचा दिया. अभी वो सक्सेस है कि इसलिए योर स्लज इज मोर देन द रॉ मटेरियल वेट. एरोबिक स्लज is heavier than incoming sludge from the human colon. सॉरी, हाँ, ये समझ गए. इसलिए उसको लेबोरेटरी वेट बोला गया. अभी देखना हाउ देन, ये ऑर्गेनिक कहानी खत्म हो गई. हाउ ए पैथोजन इज बोर्न. ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और एसिटेट का बात क्लियर है. एनेरोबिक, ध्यान से गौर से देखना. ये लिखने में आप ज़्यादा नहीं, यहाँ ध्यान रखो. ये पूरा पेन ड्राइव आपको मिलेगा. तो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय फ्लैजेला. हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी. अगर ऐसे जाएंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी. ये उसकी आर्किया, वो जेनेटिक मैकेनिज्म है. कौन सा ओपेरॉन है, कौन सा जीन है, कौन सा, ये उसको भूल जाइए आप, उसमें ना जाए. विथ फ्लैजेला 600 millimeter per hour. In aquatic condition, an E. coli can swim against gravity 2 feet per hour. Against gravity. इट्स एन एक्टिव स्विमर. उसके एनेरोबिक कंडीशन में एनर्जी वीक पैदा होती है, बकवास है. उसमें मैंने बताया था कि इधर एच है या वो है. बिटवीन द सैंडविच स्ट्रक्चर, एटीपी जनरेशन हैज नथिंग टू डू विथ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन है कि सल्फर है कि ऑक्सीजन है, उसके साथ एटीपी जनरेशन का कोई फर्क नहीं है. वो जो 3 एटीपी दिखाया ना मैंने. अभी देखना आगे. एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोक्सिलेशन होता है. TCA इज बाईपास्ड. एसिटेट accumulates. Acetyl phosphate to acetate transformation does not happen when turbulence and other things get changed. तो फ्लैजेला, देखिए O1H7, ये जो टर्मिनोलॉजी है, तो H इज ए फ्लैजेलर जीन. तो H1, H2, H5, H7 ये सब अलग अलग फ्लैजेलर कैरेक्टरिस्टिक है. तो दी bacterium feels stressed, flagella degenerates. Now एसिटेट एक्सक्रीट नहीं होता है, ये एक्यूमुलेट होता है, ये स्टेज नहीं होता है. तो दिस इज एक्यूमुलेटिंग. तो एसिटेट इज नॉट एक्सक्रीट. एक्सिटेट बनता तो छोड़ देता. तो दिस इज ए कॉन्स्टिपेटेड स्टेज ऑफ द E. coli. तो therefore this energy is not released. The flagellum is lost, capsule lost, adhesive papillae and the spine, bacterial spine जो होता है ना पैरासाइट से वो होस्ट सेल में पियर्स करता है. Flagellum is connected to spine.
Flagellated sedentary E. coli, a parasite seeking a host. Pathogen is born. अगर फ्लेजेलम बंद रहता तो स्पाइन बनता नहीं, स्पाइन नहीं बनता तो वो पैरासाइटिक अटैक नहीं कर सकता. And O157H7 is born. इसकी बहुत बार चर्चा होती है न्यूज़पेपर में, फलाने में टीम के ये. क्लियर. तो एसिटेट, सपोज इफ देर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई बॉडी एंड फॉर 2-3 days आई कैन नॉट एक्सक्रीट, तो कितनी डिस्कम्फर्ट होती है. देन आई मे थ्रो इट आउट थ्रू माई बॉडी में शो सम रिएक्शन. दिस व्हाट इज हैपनिंग टू ई कोलाई. Cystodes smarter than humans. A pathogen survives out of host body for millions of years. 270 million year old cystode ova from Pangaea. Pangaea is what? Before the islands drifted. It was one land, one ocean condition. 10 मिनट में अभी ये देखना, ये सिस्टोडोवा टू डायनासोर्स एपियर हुए उस पहले की ये स्लाइड, ये मतलब उस पहले के हुआ है. तो सिस्टोडोवा को एलिमेंट करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. नामुमकिन. चलो ये तो हमने इसकी तो बात करी थी. तो CO2 प्लस H2HCHO करके सिंगल में से पोलराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन, तो C1 became C2 and the whole thing started like this. This is reverse Krebs cycle. और जब साइट्रेट पे आए तो अब ग्लूकोज पे गए. हाँ, ये जो आया रिवर्स पाथ, तो यहां से वहां गए. तो यहाँ से पायरुवेट गए, पायरुवेट से ग्लूकोज गए. दिस इज फर्मेंटेशन. ग्लूकोज होता है नहीं, कहानी यहाँ से शुरू हुई ना, रिवर्स क्रेब्स साइकिल. तो ग्लूकोज से बात कहानी शुरू होती है, हम्बक चीज है. एसिटेट से कहानी शुरू होती है, because CO2 plus H2 is initial step is acetate. C3, then two C3 molecules came together, polymerization हुआ, it gave you glucose. तो यहाँ से वहाँ हेक्सोकाइनेस है, वो फिर यहाँ से, because हेक्सोकाइनेस is reversible. देखिए, एवरी मैकेनिज्म हैज ए सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. ऐसी कहानी है. द वेजिटेशन का स्लोप है, ये रिवर की शोर लाइन है. यहाँ देखो, ये माइक्रोफ्लोरा बढ़ता रहता है. हमने ये वॉल बना दी, तो सॉइल फ्लोरा इज डिसकनेक्टेड विथ टाइडल जोन. और ऊपर आपने कंक्रीट कर दिया. अभी देखना, ये ट्यूबवेल है, ये लेक या रिवर सेक्शन है. इट कैन बी 1000 miles अवे और 500.
whatever. We started drawing. तो इनिशियल स्टैटिक वाटर ये था जो तालाब का था या रिवर का था. We started drawing down from here. So this water started entering here. So this level came down to this level. तो ये स्टैटिक लेवल मतलब जब पंप बंद है मोटर तो रिवर ट्यूबवेल में जो पानी रहता है वो स्टैटिक लेवल कहते हैं. देन यू कीप ऑन, तो ये पानी यहाँ गया तो दिस इज वाटर टेबल, ये वाटर टेबल. यू कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर इन सबसॉइल वाटर एंटर्स द ट्यूबवेल एंड यू पंप इट आउट. नाउ ओवर पंपिंग इज रिस्पॉन्सिबल. नदी में से आपने एक भी पंप नहीं लगाया तो हरिहरन को बोला कि पहले 3 साल पहले कि स्टॉप ऑल योर ट्यूबवेल्स, नो न्यू बोरिंग बट नॉट इवन एग्जिस्टिंग इन वर्किंग कंडीशन. ये तो मैंने आपको समझाया था. ये देखो, रिवर टू सॉइल, सॉइल टू रिवर, वाटर फ्लो. ये ट्यूबवेल है अपना और ये पानी तो यहाँ खींचता है, ये सॉइल पानी भी यहाँ खींचता है. पहले ये था लेवल, ये पानी ये खींचा, फिर ये खींचा, this is desiccated. Now this may be 500, 200, 2 kilometers, 200 kilometers away. But that tube will draw. अभी मद्रास में जो, क्योंकि हिल बेंगलोर तो इधर है, मद्रास इधर है, यहाँ से बोर खींचेंगे तो ये सब सॉइल वाटर जाना ही जाना है. तो एकला बेंगलोर का ट्यूबवेल आप बंद करेंगे तो नहीं चलेगा, शोर लाइन का भी करो. ये ट्यूबवेल है. सीक्वेंस एक्वीफर्स फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ कॉम्प्रेसिबल लेयर ऑफ सील्ड और क्ले. देखा, कॉन ऑफ डिप्रेशन. पंप जब पानी खींचता है तो पंप की कैपेसिटी ऊपर से जो पहले पानी यहाँ था वो यहाँ तक, ये कॉन ऑफ डिप्रेशन, और पानी नीचे गया, फिर ये वाटर टेबल बना और लेके गए ये, और बड़ा पंप बनाया गया डेप्थ, तो पंप नीचे डालते गए, कॉन ऑफ डिप्रेशन. फिर कॉन ऑफ डिप्रेशन जाते गए ये डेसिकेट हुआ तो उसकी कॉम्पैक्शन कम हो गई, सॉइल की सूखी पड़ गई. तो क्ले जो गीली है तो एक्सपांडेड है, when it becomes desiccated it shrinks. तो टॉप सरफेस लेयर की कॉम्पैक्शन जो सपोर्ट मिल रहा था वो ख़त्म हो गया. तो सब्सिडेंस सिंक होल पूरी लंदन में था, तो एक पूरी डबल डेकर बस का सिंक होल गया. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस फुटपाथ, स्टेप ऑन टू द रूफ ऑफ द बस, इमर्ज एट द अपोजिट एंड. तो सिंक होल वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं, उसकी रीज़न ये है. And that is a non-reversible sinkhole. Beach in California sank 9 meters over 34 years. जब इसकी सब सरफेस वाटर की हम बात करते हैं, सब सरफेस आजकल मैं देख रही हूँ ज़्यादा उसकी भी चर्चा होती है कि सब सरफेस सरफेस लेवल तक भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो भी बहुत है. तो सब सरफेस वाटर की जब बात होती है किसी भी तरीके की, तो व्हाट दे मीन बाय दैट? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्ट की बिगिनिंग क्या है? डिसकंटिन्यू ऑल ट्यूबवेल्स, पंपिंग आउट. फिर लोग ने ये कहा कि इसमें पंप छोड़ दो, तो ये पानी है वो टॉप सॉइल को मॉइस्चर रीजनरेट नहीं करेगा, बिकॉज इट विल नॉट वर्क एंटी ग्रेविटी.
फिर एसिड रेन के साथ तो डीकैल्सिफिकेशन होगा अंडरनीथ सॉइल पार्टिकल का. रेन वाटर बिलोंग्स टू द टॉप सॉइल. अब रेन वाटर एसिडिक वाटर है H2SO4 H2CO3, वो आप नीचे डालेंगे तो ये रॉक की कैल्शियम की जो हार्डनेस है वो इटअप कर जाएगा. तो रेन वाटर हार्वेस्ट थ्रू ट्यूबवेल इज ए स्टूपिड नॉन ग्रीन डिजाइन. इट बिलोंग्स टू द टॉप सॉइल ओनली हियर. ये तो हमने हाँ ये तो दिखा है ना. मैंने लेक के भी इतने सारे बनाए हैं. देखिए मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया है. ये रिवर आती है तो दिस इज द मेन फ्लो conduit of the cross section, but when the flow is more it spreads laterally. तो ये रिवर है. This is the flood plain zone. As long as the flow is this much, it remains within the river. But if it exceeds, it spreads here. And यहाँ से जो डिप्रेशन आता है फिर ये ऊपर आता है और छोटा डिप्रेशन आता है. वाटर स्टार्ट्स गेटिंग डिपोजिटेड. तो उसके साथ जो ऊपर डेट्रिटस आती है सब लकड़ी पत्ती, तो जो लाइट होती है स्पेसिफिसिटी वो वहाँ जाके सेटल हो जाती है. एंड दैट इज द फर्टाइल लैंड. Soil appeared on the planet nearly 495 million years ago. Raindrops wetted soil resulting into compaction. This forms early grooves, trenches in the soil surface, in which water flowed. Irregular compaction resulted in grooves with uneven slope that increased water velocity. जिससे पानी बहने लगा तो इरोड करने का सॉइल को इरोड करता गया. इरोडिंग डिस्प्लेसिंग सॉइल फर्दर. स्मॉल स्ट्रीम्स टू क्रीक्स टू रिवुलेट मर्जिंग टुगेदर गेव बर्थ टू ए रिवर नियरली 490 billion years ago. This is the soil birth, this is the river birth. Highly productive land of floodplains assured food security. So civilizations appeared near the floodplains, not on the river. Rivers as the seat of civilization is a wrong expression. It has some truth in it, but the main truth is with the floodplains. Floodplains तो हमने खत्म कर दिए. ये देखो अरल सी. Now अरल सी जो कहते हैं is a fresh water sea. सी का नाम है क्योंकि जो जॉर्डन में वहाँ जो नदियाँ जाती है और बड़ा तालाब हो, इतना बड़ा तालाब था उसको सी बोलते थे. खत्म हो गई रिवर बेड खत्म है. नो वन विंस व्हेन द रिवर्स आवर रिवर्स डाई. ये तो क्लोए का मैक्सिमा. ये सूरत है देखो हमारा ये वेल है. This is the other side. See, you can. This is 1 kilometer more. You can walk on this blanket. 1.5 meter thick. Water rising के blanket. I have taken a boat and gone into this. ये सेंट लुइस ये फ्लोरिडा. सैटेलाइट इमेजिंग है. एल्गल ब्लूम देखो तो क्या हडसन क्या थेम्स क्या सिएना सब एक बार. ये बेंगलुरु लेक ऑन फायर बिलंदुरु लेक एंड IT हब ऑफ इंडिया. हाँ ये मैंने आपको दिखाना था. ये पता है if entire water, subsoil, cloud, everything frozen into a cube, ice cube, each age of the ice cube is 120 kilometers. So the water volume is 1120 cube from the birth of the planet. आज भी वही है.
This is David Suzuki. Available water is 0.34. In between all the living forms, not mankind alone. ये तो आपको पता है. चलो पता है, आउट की पता है. So, ये क्या है, इसके पीछे कोई नहीं जाता है. एंड द सीक्रेट इज हियर इन द ब्लैक बॉक्स. Looking for the end of a pipe solution without understanding the black box secret leaves us nowhere. This is sewage treatment. सेप्टिक टैंक में क्या होता है पता नहीं है, क्लेरिफ्लोकुलेटर में क्या होता है पता नहीं है, तो कहीं भी क्या होता है रिएक्टर में वो पता नहीं है. इनलेट या आउटलेट वो तो बीच को नहीं जाएंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे. पता चलेगा कि यहाँ ये है वहाँ वो निकलता है, मगर क्यों हुआ है वो समझने के लिए. एंड दैट इज द माइक्रोबियल ब्लैक बॉक्स. जैसे ब्लैक होल थियरी बोलते हैं ना एनर्जी फ्लो की, ये माइक्रोबियल ब्लैक बॉक्स है. ये कौन है? एलिशिया क्लोरोटिका. ये स्लग है. एक बार उसने एक पत्ती को, लीफ को, ग्रीन पिगमेंट को काट लिया तो क्लोरोप्लास्ट उसके बदन में आके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैकेनिज्म से उसके माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बन के द स्लग नेवर इट्स ever again during the lifetime. So the animal becoming a chlorophyll photosynthetic living. Reverse transcriptase. देखो पूरा एनिमल ग्रीन है. कैसा पता था ये? उसके ऊपर वो लाइन का नाम है स्नेल है, गार्डन स्नेल है, उसका नाम है एलिशिया क्लोरोटिका. ये पेन ड्राइव में ले जाना. मील देयर आफ्टर. क्लेप्टोप्लास्टी मतलब. हाँ क्लेप्टोप्लास्टी. हाँ, that phenomenon is known as kleptoplasty. Estuarine region, and from here 11 kilometers is the sea. You can see all these mangroves, and this even the building is also in that land only, estuarine land. And here you can show it outside. On the other side, they are all releasing direct to their sewage. Okay, it's all coming to the estuarine place. There also you can see some work going on. And those buildings, see new buildings are also coming much more inside the estuarine region. The new ones which are coming. Can you see? So this is all what is happening, and because of that you can see that the estuarine region has shrunken a lot, and that's how it's happening. So all these kinds of things that we and town planning and all has to understand about that. We have to read this floodplain, estuaries and all, which is very much necessary for environmental protection. But see, ultimately people also want sea view, estuarine view to their houses. They want seaside. Yes, let's go.